नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से हेली सेवा शुरू, यात्रियों को मिलेगी राहत। बिना किसी पाबंदी के 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए धर्मनगरी से भी यात्री अब बद्री और केदारनाथ धाम की हवाई यात्रा कर सकेंगे। निजी कंपनी की ओर से धर्मनगरी से यात्रियों के लिए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। शहर के निकटवर्ती गांव श्यामपुर से हेली सेवा रविवार को शुरू कर दी गई है। यात्रियों के लिए 16 सीटर ME-17 हेलीकॉप्टर लगाया गया है, जो यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ लेकर जाएगा। हेली सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रियों के लिए यात्रा और भी आसान बन सकेगी। रविवार से शुरू हुई हवाई सेवा के पहले दिन 14 यात्रियों को लेकर 16 सीटर हेलीकॉप्टर रवाना हुआ। उत्तराखंड हरिद्वार रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी, पत्र में सीएम का भी है जिक्र। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 21 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अलावा हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पुलिस पत्र भेजने वालों की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पिछले 20 साल से इस तरह की धमकी भरे पत्र भेज रहा है, फिर भी एहतियात बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम कपाट खुलने के दिन ही घंटों बिजली गुल रहने के मामले के बाद बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी मनोज सती को। देहरादून केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के पहले ही दिन कई घंटे बिजली गुल रहने पर मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद ऊर्जा निगम अलर्ट हो गया है। इस मामले में तत्काल प्रभाव से विद्युत वितरण खंड रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता दशरथ चौधरी के निलंबन के बाद नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से रखने के लिए अधिशासी अभियंता मनोज सती को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से रखने के लिए अधिशासी अभियंता मनोज सती को रुद्रप्रयाग में तैनात किया गया है। इसके साथ ही धाम में बिजली आपूर्ति को निर्बाध रखने के लिए मुख्य अभियंता मदन राम आर्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने नोडल अधिकारी व अधिशासी अभियंता को केदारनाथ धाम में बिजली आपूर्ति निर्बाध कर रखने के लिए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रीन बिल्डिंग की राह आसान नहीं, हरिद्वार रोड स्थित परिवहन निगम की कार्यशाला की जमीन उपयुक्त। यह लगभग साफ हो गया है कि प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं हो पाएगा। इसके लिए हरिद्वार रोड स्थित परिवहन निगम की कार्यशाला की जमीन को उपयुक्त माना गया है। अधिकारियों ने बताया कि कलेक्ट्रेट की भूमि पर निर्माण में कई पेंच हैं और कार्यशाला की भूमि पर आगे बढ़ा जा सकता है। करीब 75 विभागों के कार्यालयों को यहां शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जनता के विभिन्न कार्य एक ही स्थल पर हो सकें। ग्रीन बिल्डिंग नाम के ही अनुरूप ऊर्जा दक्ष होगी और यहां वर्षा जल संग्रहण समेत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के इंतजाम किए जाएंगे। शहर से जब्त कर खेल मैदान में फेंक रहे सामान, खिलाड़ियों की बड़ी मुसीबत। चारधाम यात्रा को देखते हुए इन दिनों नगर निगम, पुलिस व प्रशासन नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में शहर भर से सड़क पर रखी गई सामग्री भी जब्त की जा रही है, मगर अभियान के दौरान जब्त सामग्री को नगर निगम परिसर में बने वॉलीबॉल ग्राउंड में डंप किया जा रहा है, जिससे यहां अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेल प्रशिक्षक सुखदेव बड़ोनी ने बताया कि शहर के एकमात्र क्रीड़ा मैदान में इस तरह जब्त सामग्री फेंककर युवाओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने नगर निगम से जब्त सामग्री को मैदान से बाहर रखने की अपील की। हरीश रावत बेटे आनंद के बीच तकरार, पूर्व सीएम ने रखी मन की बात। पूर्व सीएम हरीश रावत और बेटे आनंद रावत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने बेटे आनंद रावत की नाराजगी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने मन की बात रखी। मालूम हो कि बीते रोज आनंद ने कहा था कि मेरे पिता ने मेरे विचारों को न समझा, बल्कि वो भी मुझे एड़ा ही समझते रहे। रावत ने रविवार देर रात आनंद की सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब भी सोशल मीडिया के जरिए दिया। कहा कि आनंद, मैंने तुम्हें कभी एड़ा नहीं समझा, वक्त के मजबूरन समझा दिया। चाहे 2012 में लालकुआं हो या 2017 में जसपुर, मुझे गर्व है कि आनंद ने नशे से लड़ने के लिए उत्तराखंड के परंपरागत खेलों की प्रचारित प्रसारित किया।
रावत ने कहा कि सर्वाधिक तकनीकी संस्थान हमारे कार्यकाल में खुले और सर्वाधिक भर्तियां हुई। सीएम पुष्कर धामी ने कराया नामांकन, मेगा रोड शो के बाद की जनसभा। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासी केंद्र बना हुआ है। 90 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद सीएम धामी चंपावत पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी सहित कई समर्थक मौजूद रहे। उन्हें 1 बजे नामांकन करना था, लेकिन रोड शो करने के बाद वह सीधे नामांकन के लिए पहुंचे। आज पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ धामी ने नामांकन कराया। सीएम धामी ने यहां सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम धामी के साथ ही उनके समर्थकों का उत्साह भी हाई दिखा। रोड शो के जरिए जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं जनसभा में उमड़ी भीड़ देखकर वह गदगद नजर आए। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री की राजकीय सम्मान के साथ हुई अंत्येष्टि। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री टमटा का शनिवार को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। रात को उनके परिजन पार्थिव शरीर को लेकर बागेश्वर पहुंचे। रविवार को उनके तहसील स्थित आवास में अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके अंतिम संस्कार में भाजपा कांग्रेस के नेता सहित तमाम नगरवासी भी शामिल हुए। उनके पुत्र चंद्रकांत टमटा और अभिषेक टमटा ने चिता को मुखाग्नि दी। सैकड़ों लोगों ने संगम पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मंत्री के निधन पर जिले के तमाम संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर उठे सवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं कराने में सरकार फेल रही है। देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहरा ने कहा कि समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण कुछ यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। बिजली संकट में भी सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है। मालूम हो कि करण आज ही गढ़वाल के दौरे से वापस लौटे हैं। करण ने कहा कि यात्रा रूट पर हादसे की खबरें रोज ही आ रही हैं। शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं। माहरा ने सरकार से तत्काल यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गरीब तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क रैन बसेरे बनाने की मांग की। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।